नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं अमेरिका का वेनेजुएला बमबारी में चीन और रूस का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि अमेरिका वेनेजुएला पर बमबारी क्यों की और बमबारी करने का कारण क्या था, कैसा रहा चीन और जो रूस का क्यों फेल हो गया सिस्टम, और आगे अमेरिका वेनेजुएला पर क्या करेगा, और आगे वेनेजुएला का जो सरकार है अमेरिका से किस तरह का रिलेशन रखेगा, और भारत को इससे क्या सीख लेना चाहिए, और अमेरिका आगे अन्य देश पर क्या करने वाले हैं, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। अमेरिका का वेनेजुएला में एक घातक बमबारी में चीन और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह से फेल हो गया है। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अमेरिका पूरी तरह से मजाक बन गया है और पूरे देश में, विश्व में इसका मजाक को और तरह से उसको डिफाइन किया जा रहा है कि इतना शक्तिशाली देश है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया। वेनेजुएला देश द्वारा जो रूस का मिसाइल है S-300, हालांकि यह पुराना है लेकिन बहुत ताकतवर है। अब इसका S-400 आ गया है, S-500 आ गया है और S-600 है जो रूस इसका तैयार कर रहा है। अभी जो वेनेजुएला में था रूस का मिसाइल S-300, वो काफी ताकतवर था, पुराना तो था लेकिन ताकतवर था। और चीन का जो रडार था JY-27, वो दोनों फेल हो गया है। और इसका कारण जानते हैं कि क्यों फेल हो गया है। इस तरह अमेरिका का तानाशाही और धमकी वाला जो राज है वेनेजुएला और अन्य देशों में देखा जा रहा है। वेनेजुएला में जो बमबारी का कारण बताया जा रहा है वो अमेरिका द्वारा ड्रग्स, जो तस्कर है मादक पदार्थ, अमेरिका में सप्लाई होना, और वेनेजुएला और चीन की ये गहरी संबंधता, और जो वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक है उसका कारण देखा जा रहा है। और जो वेनेजुएला द्वारा अमेरिका का बात न मानना उसका कारण बताया जा रहा है। और कारण बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो, वो गलत तरीके से राष्ट्रपति बने हुए हैं, गलत वोट के द्वारा बने हुए हैं, और अमेरिका में यह काफी आतंक जैसा लोगों को भेजकर व्यवहार करता है। इसका यह कारण बताया जा रहा है जिसके कारण अमेरिका ने वेनेजुएला पर काफी बड़ा बमबारी किया है। और किस तरह जो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उसके पत्नी को कब्जा में कर लिया और उसके वेनेजुएला से उठाकर न्यूयॉर्क में ले आया और उसका रोड परेड कराया गया और अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोर्ट में पेशी किया गया। और पेशी के वक्त किस तरह गिड़गिड़ा रहे थे अमेरिका कोर्ट में जो निकोलस मदुरो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि आई एम गिल्टी, मैं निर्दोष हूँ, गलत तरीके से इन्होंने हमको पकड़ लिया है और हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है। ये किस तरह से एक राष्ट्रपति दूसरे देश में किस तरह गिड़गिड़ा रहा है इसका देखा जा रहा है। और कुछ ट्रंप पर यूएनओ या अन्य देशों के द्वारा कोई नहीं बड़ी कार्रवाई किए जा रहा है। यूएनओ जो संगठन है वो चुपचाप देख रहा है, अन्य जो देश है वो केवल इसका तमाशा देख रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं प्रतिबंध लगा रहा है, न अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रहा है, न ट्रंप पर प्रतिबंध लगा रहा है, और ट्रंप एक के बाद एक अन्य देश पर धमकी दिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो वेनेजुएला के जो कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा वेनेजुएला में एक अंतरिम राष्ट्रपति बनी है वो है डेल्सी रोड्रिगेज, उसको भी धमकी दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हम दोबारा हमला करने के लिए तैयार है, हमारा बात मानिए, हमारे फेवर में रहिए, हमारे काम को सराहना कीजिए, नहीं तो दोबारा हमला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। इस तरह का खुली चुनौती दिया जा रहा है और अन्य जो देश है उसको भी खुली चुनौती दिया जा रहा है और बोल रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। जैसे कोलंबिया हुआ, मेक्सिको हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, उस पर भी ईरान हुआ, उस पर भी खुली धमकी दिया जा रहा है, भारत भी खुली धमकी दिया जा रहा है और सब यूएनओ देख रहा है।
और वहाँ के जितने भी बड़े बड़े देश है, रूस है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, भारत है, सब चुप है, कोई नहीं कार्रवाई कर रहा है, कोई इसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है। इस तरह उसका और अमेरिका का और ट्रंप का उसका मनोबल बढ़ेगा, तानाशाही और बढ़ेगा। और जिस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है विश्व में, जो दूसरे देश के राष्ट्रपति को जबरदस्ती वहां से उठाकर कोर्ट में पेश करना, उसके पत्नी को भी साथ ले जाना। इस एक भारत में कहानी बहुत पहले हुआ था सनातन धर्म में, एक पत्नी को हर लिया था रावण। उसी तरह यह बताया जा रहा है कि किस तरह ट्रम्प उसको राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के पत्नी को कब्जा करके अपने कोर्ट में पेश कर रहा है और किस तरह उसको देखा जा रहा है। अमेरिका का एयरफोर्स जो और वहां का जो फाइटर जेट है खुलेआम घूम रहा है वेनेजुला में, और वेनेजुला के पास जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम मिसाइल कुछ नहीं कर पाया, और वहां का राष्ट्रपति को उठा के ले गया, लेकिन वहां का रडार कुछ नहीं कर पाया, वहां का मिसाइल कुछ नहीं कर पाया, वहां का जो फाइटर जेट है कुछ नहीं कर पाया, वहां के जो पुलिस है कुछ नहीं कर पाया, वहां का आर्मी है वेनेजुला कुछ नहीं कर पाया। और खुलेआम अमेरिका का जो डेल्टा फोर्स है वो जबरदस्ती उठा लिया, लेकिन वहां का वेनेजुला का कोई कुछ नहीं कर पाया, न वहां का मिसाइल कुछ कर पाया, न वहां का रडार कुछ कर पाया, और न वहां के मिलिट्री कुछ कर पाया। और इसकी काफी यूएनओ के द्वारा मजाक बनाया जा रहा है, और इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है, ऐसा अमेरिका अभी बोल रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि अभी अमेरिका के जो फोर्स को अभी टक्कर देने वाला न रूस में है, न चाइना में है, न भारत में। अगर इसको टेस्ट करना है तो अभी वेनेजुला को देख लीजिए, किस तरह रूस का जो मिसाइल है उसी तरह रह गया, चाइना का रडार उसी तरह रह गया, भारत का जो कुछ था वहां डिफेंस उसी तरह रह गया। इसका मजाक बनाया। जो वेनेजुला के पास रूस का S-300 का दो बैटरी था वह पुराना था, और जो अमेरिका का जो F-35 फाइटर है और F-20 जो राइटर है वहां का फाइटर जेट विमान है, वह उसने कुछ नहीं उखाड़ पाया। और अमेरिका का जो F-35 है और F-20 है किस तरह S-300 को उसको मात दे दिया। और जो चीन का JY-27 है जो हाई लेवल का जो रडार है उसके पकड़ में नहीं आया और पूरे धमाल मचा के चला आया। और एक ही चर्चा पूरी विश्व में हो रहा है, अमेरिका के मिलिट्री की चर्चा हो रहा है, वहां के डिफेंस सिस्टम का हो रहा है, और ये शो के साथ डिफेंस में फेल होने पर वो काफी बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक जो अमेरिका के रक्षा मंत्री है उसको अब रक्षा मंत्री नहीं युद्ध मंत्री कहिए, पीट हेगसेथ है, जो खुलेआम कह रहा है कि कोई अमेरिका का टेस्ट नहीं करे, चाइना नहीं करे, रूस नहीं करे, भारत नहीं करे, क्योंकि यह बहुत आगे बढ़ गया है। और वेनेजुएला का जो S-300 है, सुखोई 30 है, रडार JY-27 सबको फेल कर दिया। भारत का इसे सीख लेना चाहिए। और रूस का और चीन का जो डिफेंस है वो सस्ते तौर पर लिया है, उसे अमेरिका में जो महंगे होगा लेकिन हाई क्वालिटी का रखना चाहिए, क्योंकि भारत को काफी ज्यादा सुरक्षा करना है, अब पाकिस्तान से सुरक्षा करना है, चाइना से सुरक्षा करना है, और अमेरिका का चाल जानबे करते हैं कि देश के साथ क्या हो सकता है। इसलिए अभी अमेरिका के साथ डील करके महंगा खरीदिए लेकिन अच्छा खरीदिए जो भारत के भविष्य में काम आए। F-35 और F-20 का असली टेस्ट होने वाला है S-400 और S-500 के साथ। और इसका सामना चीन जो ताइवान पर हमला करने को वाला है, हमला करने का सोच रहा है, उस समय इसका टेस्ट देखा जा सकता है, क्योंकि चाइना के पास S-400 है, S-500 है, और ताइवान है जो अमेरिका से F-35 F-20 परचेज किया है, खरीदा है, उसका टेस्ट देखने को मिलेगा। और यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऐसा नहीं देखने को मिला S-500 का, S-400 का और F-35 F-20 का टेस्ट। अब वेनेजुएला क्या करेगा? नया जो अंतरिम राष्ट्रपति है
वो बताया जा रहा है कि नए तरीके से सेना का प्रदर्शन करेगा और नए तरीके से सेना का ताकत को दिखाएगा। इतना बुरी हारने के बाद अब जो वेनेजुएला के नया अंतरिम राष्ट्रपति है डेल्मी रोड्रिगेज, वो वेनेजुएला अमेरिका के साथ तेल का जो भंडार है उसके साथ अमेरिका के साथ कुछ समझौता कर सकता है, हालांकि जो साइन भी कर सकता है। अमेरिका जो वेनेजुएला का जो तेल का डिमांड है वो अमेरिका खरीदेगा, उसको निकालेगा और विश्व बाजार में भी बेचेगा। और क्या अमेरिका वेनेजुएला के लोगों से नफरत कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ड्रग्स का कारोबार अमेरिका में होता है वेनेजुएला के द्वारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैक्सिको में ज्यादा होता है। और जो यह कारण बताया जा रहा था हमले का और अमेरिका के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को जो वहां कब्जे करने का जो अमेरिका के द्वारा कई तरह कारण दिया जा रहा था, वो सब गलत है। मेन कारण था वो था अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा होना, अमेरिका का पूरी तरह से वहां ताकत और उसको अपने फेवर में करना। और क्या अब जो मेन है वो यूएसए अमेरिका का जो तेल पर कब्जा कर लिया है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि अगले 18 महीने में तेल का खनन जारी हो जाएगा और अमेरिका पूरा उसको अपने कंट्रोल में लेगा। अब यूएसए कंपनी को इसको ज्यादा फायदा होगा और आने वाले समय में जो अन्य तेल पर निर्भर देश है उसको सस्ते तेल मिलेगा, क्योंकि इसकी आपूर्ति ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो गलत बताया जा रहा था कारण वह अब सच्चाई सामने आ गया है। अमेरिका पूरी तरह से वेनेजुएला पर हमला करने का सिर्फ एक ही कारण था, वो तेल भंडार को अपने कब्जा में करना चाहता था, उससे खरीदारी और तेल बेचकर अपना इनकम बढ़ाना चाहता था, इसलिए वेनेजुएला पर हमला किया। अब आगे ट्रंप के द्वारा अमेरिका के द्वारा कई अन्य देश है जिसको धमकी दिया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, जैसे मैक्सिको है, क्यूबा है, ईरान है, ग्रीनलैंड है। हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो बताएंगे कि जो अमेरिका है इन देश पर क्यों इतना बड़ा धमकी दे रहा है और उन देश से यह क्या प्राप्त करना चाहता है। जैसे वेनेजुएला से धमकी देकर कब्जा करके बमबारी करके वहां तेल पर कंट्रोल किया, तेल को अपने कब्जा किया, क्या जो अन्य देश पर हमला करने के लिए बोल रहा है। एक ऐसा वीडियो लाएंगे कि क्यों वहां धमकी दिया जा रहा है, क्यों हमला करने की बात कर लिया जा रहा है और उस देश से अमेरिका क्या करना चाहता है, क्या कब्जा करना चाहता है। इन सब पर हम अपडेट लेके आएंगे।